हेलो टीम, इस एक्सप्लेनर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मेन गोल बहुत ही क्लियर है। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले आर्किटेक्चर मॉडलिंग की पूरी प्रोसेस को समझना। देखिए, जब हम किसी बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना, तो सीधे कोडिंग में कूद जाना बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि बस जल्दी से कोड लिखना शुरू करें। लेकिन एक मजबूत और स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। आज की ये चर्चा हमें उसी ब्लूप्रिंट को बनाने के पीछे के साइंस और आर्ट को समझने में मदद करेगी। आज के हमारे रोड मैप में हम कुछ बहुत ही क्रूशियल चीजें कवर करेंगे। हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की रूपरेखा तैयार करने से शुरुआत करेंगे, आर्किटेक्चर के मुख्य पहलुओं को समझेंगे और फिर लॉजिकल और फिजिकल आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे। और आखिर में हम कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन डायग्राम्स की मदद से पूरे सिस्टम को विजुअलाइज करना सीखेंगे। आज की हमारी इस टेक्निकल फिलॉसफी को सेट करने के लिए ग्रेडी बूच का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। ये हमें बताता है कि कंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होने से पहले ही हमें रिस्क को मैनेज करने और सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ब्लूप्रिंट्स क्यों बनाने चाहिए। सच कहूं तो ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए एकदम जरूरी शर्त है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की रूपरेखा और उसका फाउंडेशन स्थापित करना। सबसे बुनियादी सवाल ये है कि किसी भी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए ये मॉडलिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। बेसिकली आर्किटेक्चर मॉडलिंग हमारी टीम को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करने का एक गोल ओरिएंटेड तरीका देती है। सोचिए, ये पूरे एप्लीकेशन के लिए एक विजुअल ब्लूप्रिंट है। जब हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो हम उन अनवांटेड डिटेल्स को छिपा देते हैं जिनकी उस वक्त जरूरत नहीं होती, जिससे सिस्टम को समझना काफी आसान हो जाता है। और रीयूज के जरिए हम पहले से बने हुए स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके अपना काफी समय और मेहनत बचा लेते हैं। हमारे एक्सपीरियंस यही बताता है कि एक सॉलिड एब्स्ट्रैक्शन के बिना बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी के बोझ तले दब जाते हैं। अब इस फ्लो को ज़्यादा ध्यान से देखिए। यहाँ एकदम क्लियर है कि कैसे रिक्वायरमेंट्स सीधे एनालिसिस में फ्लो होती हैं और फिर आगे बढ़ते हुए कोडिंग शुरू होने से बहुत पहले ही ये एनालिसिस ऑब्जेक्ट और आर्किटेक्चर डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक सिक्वेंशियल फ्लो है जो ये अश्योर करता है कि हम डेवलपर्स सिर्फ वही बना रहे हैं जिसकी वाकई में ज़रूरत है। डिज़ाइन फेज में की गई ये मेहनत हमें बाद में आने वाले बड़े डिफेक्ट से बचाती है और पूरी टीम को एक ही अलाइनमेंट में रखती है। मूविंग ऑन, अब आते हैं आर्किटेक्चर के मुख्य पहलुओं या डिज़ाइन के 4 स्तंभों पर। एज डेवलपर्स हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को इफ़ेक्टिवली डिस्क्राइब करने के लिए किन अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सबसे कैचिंग पॉइंट ये है कि एक रोबस्ट आर्किटेक्चर 4 मेन पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है स्टैटिक, जो उन स्टेबल स्ट्रक्चर्स को दिखाता है जो सिस्टम का बेस बनाते हैं। दूसरा है डायनामिक, जो ये शो करता है कि रन टाइम पर सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। तीसरा है फंक्शनल, जो डेटा फ्लो और ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। और चौथा है नॉन फंक्शनल, जो उन कंस्ट्रेंट्स और क्वालिटी पैरामीटर्स को तय करता है जिन पर हमारे सिस्टम को परफॉर्म करना होता है। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। फंक्शनल एस्पेक्ट ये अश्योर करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर दी गई रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, जैसे कि डेटा फ्लो और ट्रांजैक्शंस। वहीं दूसरी तरफ नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट इस बात की गारंटी देता है कि वो काम एक एक्सपेक्टेड क्वालिटी के साथ हो, जैसे कि स्पीड, सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी। मतलब एक बताता है कि क्या करना है और दूसरा बताता है कि कितने अच्छे से करना है। चलिए अब अपने 2 मेजर आर्किटेक्चरल व्यूज में से पहले की तरफ बढ़ते हैं, लॉजिकल आर्किटेक्चर, जो कि हमारा टॉप डाउन एब्स्ट्रैक्शन है। यहाँ इस लॉजिकल व्यू पर गौर करें। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे क्लास, ऑब्जेक्ट और सीक्वेंस डायग्राम्स एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स के बेस पर सिस्टम के डिजाइन का एक टॉप डाउन एब्स्ट्रैक्शन तैयार करते हैं। ये सिस्टम का वो व्यू है जो मेनली इस बात पर फोकस करता है कि लॉजिकली चीजें कैसे काम करेंगी, वो भी बिना हार्डवेयर की टेंशन लिए। यहीं पर हम सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी को शेप देते हैं। इस लॉजिकल लेवल पर हमारा पूरा फोकस मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स और उनके बीच बहने वाले डेटा पर होता है। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे घर बनाने से पहले आप कमरों का नक्शा और लेआउट तय करते हैं, बिना इस बात की फिक्र किए कि बिजली की वायरिंग कहाँ से जाएगी। यहाँ हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के इंटेंट को मैप कर रहे होते हैं। और एक बार जब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेट हो जाता है, तब हमें प्रोडक्शन सिस्टम की फिजिकल रियलिटी को फेस करना होता है। और यही एंट्री होती है फिजिकल आर्किटेक्चर की।
खुद से ये बेसिक सवाल पूछिए, हमारा लिखा हुआ कोड असल में रहता कहाँ है और एग्जीक्यूट कहाँ होता है। ये सवाल हमें थ्योरी की दुनिया से बाहर निकालकर सॉफ्टवेयर की डायनामिक रन टाइम रियलिटी में लाकर खड़ा कर देता है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है, जहां एक तरफ लॉजिकल आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के फंक्शनल इरादे या एब्स्ट्रैक्शन को मैप करता है, वहीं फिजिकल आर्किटेक्चर उन सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स को एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स, सर्वर्स और नेटवर्क्स पर मैप करता है। यह अश्योर करता है कि हमारा डिज़ाइन रियल वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एकदम फिट बैठे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इम्प्लीमेंटेशन को विजुअलाइज करना। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन और एक्चुअल फिजिकल डिप्लॉयमेंट के बीच के इस गैप को भरने के लिए हम इंजीनियर्स इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम्स पर काफ़ी रिलाई करते हैं। यहीं काम आते हैं कंपोनेंट डायग्राम्स। ये डायग्राम्स हमें बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को छोटे, रीयूजेबल, मॉड्यूलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने की आज़ादी देते हैं। क्योंकि जाहिर है हम हर बार सब कुछ स्क्रैच से नहीं लिख सकते ना, हमें बस कोड के उन मॉड्यूलर टुकड़ों को असेंबल करना होता है जो मिलकर पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं। इस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि अकाउंट्स, कार्ड्स और यूजर्स जैसे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स के बीच डिपेंडेंसीज कैसे अरेंज्ड हैं। हर एक ब्लॉक का अपना एक स्पेसिफिक काम है और वे इंटरफेसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कल को कोई एक कंपोनेंट फेल होता है या उसे अपडेट करना पड़ता है, तो हमें पहले से पता होता है कि पूरे सिस्टम पर उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। यहाँ एक और चीज जो एकदम क्लियर होनी चाहिए वो है हार्डवेयर नोड और सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट के बीच का डिफरेंस। ये डिफरेंस हमें ये मैप करने में हेल्प करता है कि एप्लीकेशन का कौन सा पार्ट असल में कहाँ एग्जीक्यूट होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आर्टिफैक्ट वो है जो हम बनाते हैं, जैसे कोड या एग्जीक्यूटेबल, और नोड वो जगह है जहां वो आर्टिफैक्ट रहता है और रन करता है। और फाइनली डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमारे अल्टीमेट ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करता है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को फिजिकल लोकेशंस, नोड्स के बीच के कनेक्शंस और पूरे ऑपरेशन की स्केलेबिलिटी समझने में बहुत बड़ी मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि जब सिस्टम लाइव हो तो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पीस एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के सिंक में काम करे। सेशन को वाइंड अप करते हुए मैं आप सबके दिमाग में ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ, क्या आज हमने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है वो कल के फिजिकल डिप्लॉयमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को झेल पाएगा? हमेशा याद रखिए, आज की गई ये केयरफुल आर्किटेक्चर मॉडलिंग ही इस बात की गारंटी है कि हमारा सॉफ्टवेयर फ्यूचर के केओटिक और कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट्स में भी सर्वाइव करेगा और बेहतरीन परफॉर्म करेगा। आखिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही एक रिलायबल सिस्टम की असली चाबी है।